चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। 2 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स अगर हमें लेट करने को, देखो हम कैसे करेंगे ना, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कितने बेटा, हमारा एक x मान लेते हैं तो अगला क्या मानेंगे x प्लस 1। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा ऐसे मानते हैं, वाली बात ध्यान रखेंगे हम, ठीक। अभी क्वेश्चन ने बोला इनका प्रोडक्ट कितना है 306। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग, एग्जाम में ATQ नहीं लिखना है, एग्जाम में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 306, सही बात है क्या। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। बेटा 306 का एलसीएम लेना पड़ेगा क्या, चलो ले लो जल्दी से। 2 से काटो 15, 3 153 बार में, फिर 3 से काटो 5 एक बार में, फिर 3 से काटो 17 बार में, फिर 3 से 17 से काटो एक बार में। कितना आएगा बेटा बताओ, 3 3 9 दूनी 18, 17 और 18 आएगा क्या। तो क्या लिख देना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में से, x अंदर कितना बच जाएगा x प्लस 18। बेटा दूसरा ब्रैकेट कैसा होता है सेम टू सेम। अच्छा क्या कॉमन ले ले बताओ इसमें से, फिर माइनस का 17 इज इक्वल टू 0 है ना। 17x में से x बचा मतलब माइनस 17 बाहर आ गया। तो ये हो गया x प्लस 18 x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। बेटा आप क्या करेंगे, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 18, x की वैल्यू आ जाएगी 17। क्वेश्चन ने क्या बोला है देखो, पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन ने बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या इसको कंसीडर करेंगे हम, नहीं करेंगे। तो हमारा x की वैल्यू कितनी हो गई, दूसरा इंटीजर क्या है फिर x प्लस 1 है ना। तो देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा कौन बना, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बन गया बेटा 17, एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर 17 प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 है ना देखो वहां पे, तो 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18। बार बार हम कह रहे हैं एनसीईआरटी पे इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बिना डिजिट किए डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। कल को अगर ये क्वेश्चन आया तो एज इट इज आएगा बिना कुछ चेंज किए। तो अगर आप मेहनत नहीं करें तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास। अगर तुम कुछ नहीं करना चाहते केवल एनसीईआरटी सैंपल पेपर करना, बार बार कर लो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, समझ जाओ। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। देखो एज वाले क्वेश्चन आ गए। एज वाले क्वेश्चंस का एक लॉजिक होता है, दैट लॉजिक इज, एज वाले क्वेश्चंस में पहले आपको प्रेजेंट एज लिखनी होती है और फिर जिस सिचुएशन की एज लिखेंगे पहले उस सिचुएशन में जाके उस सिचुएशन की एज लिखेंगे। क्या कह दिया, लिख के बताते ना तभी समझ में आएगा। चलो कौन सा था बेटा, थर्ड पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 2 का। तो पहले लेट करते प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ कौन कौन है, रोहन और रोहन की मम्मी जी हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की एज कितनी मान ली x। एज वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन की मम्मी जी, रोहन की मम्मी जी की एज कितनी है x प्लस 26, क्योंकि रोहन की मम्मी रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। ओके अब चलते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा, है ना, धीरे धीरे आराम से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक बात। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद कि 3 साल पहले, 3 साल बाद, क्योंकि नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब होता है बाद में, है ना। अगर ऐसे नहीं पहचान पाते तो आगे देखो बिल बी लिखा है, बिल बी मतलब फ्यूचर सेंटेंस हो गया क्या, बिल बी मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो बिल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो हमने, अब हम बताते हैं हमने क्या बोला, 3 साल बाद के सिचुएशन दी है ना, तो पहले 3 साल बाद की एज निकाल लो। तो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years रोहन की एज कितनी होगी ये बताओ। रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3। भाई जाहिर सी बात है, मान लो अब अभी किसी की एज 20 साल है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 20 प्लस 3 23 साल हो जाएगी ना। रोहन की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद बताओ। रोहन्स मदर्स एज हो जाएगी x प्लस 26 अभी है प्लस 3 और कर दो कितनी हो गई
आप सुनो, ये 3 साल बाद की एज निकल गई। क्यों निकाली? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट कुछ है, कितना है? 360 है। तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे कि ये 3 साल के बाद वाली एजेस आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई करके क्या लिख दें? बस हो गया, x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। खत्म। कितना आसान था ना। अब मल्टीप्लाई कर लो बेटा, x की मल्टीप्लाई x से करोगे x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 29 से करोगे 29x, 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे 3x, 3 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो आई आई 87 इज इक्वल टू 360। 360 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाए बेटा? 32x। इधर आके कितना हो जाएगा? 360 में 60 चला गया, 20 चला गया, 7 और चला गया, कितना बचा? 373 क्या? ओ 273। चेक करो एक बार, सही है क्या? 273, 7 जोड़ोगे 80, 80 160, ठीक है, सही बात है। क्या किया हमने यहाँ पे? 360 को इधर लाए, फिर 87 में से 360 को माइनस कर दिया, बचा कितना? माइनस का 273। मुश्किल तो नहीं है? ठीक। अब इसके बाद क्या करोगे बताओ? इसके फैक्टर। तो बेटा 273 कैल्शियम ले ले, यहाँ पे लेते हैं। बहुत आसान है, तसल्ली पूर्वक करोगे तब। अगर तुम निपटाने की कोशिश करो तब बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। 7 के टेबल में जाएगा ना 13 बार में, और 13 के टेबल में जाएगा 1 बार में। आपको 32 बनाना है, कैसे बनाओगे? 7 तियां 21 और 13, 21 और 13 कितना होता है? 32। फिर क्या करना चाहिए? 13 और 3 39, 39 में से 7 क्या? 32। 13 का टेबल याद है? 13 3 जा 39, 39 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 32। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है? x अंदर कितना बचेगा? x प्लस 39। फिर दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगी? x प्लस 39 ही बन जाएगी। फिर कितना कॉमन आ जाएगी? माइनस का 7 कॉमन आ जाएगी, इक्वल टू बचेगी 0। तो कितना हो जाएगी बताओ? x माइनस 7 एंड x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 रख दोगे, और x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 रखोगे। यहां से x की वैल्यू 7, यहां से x की वैल्यू, बच्चा इसका मतलब भी पैदा नहीं हो, पिछले जन्म में है ना, 39 साल का, तो वाली एज तो कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस 39 ले लेंगे क्या? मतलब भी पैदा होना बाकी। 0 तो पैदा होने के बाद से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 साल, है ना। माइनस 39 मतलब पिछले जन्म की बात चल रही, तो हमें इस जन्म की बात करनी है। माइनस 39 नहीं लेंगे, क्योंकि एज कभी किसी की नेगेटिव नहीं हो सकती। तो रोहन की एज कितनी है? 7 साल। देयरफॉर रोहन से एज है 7 साल। हालांकि हमें पता है इन क्वेश्चन में केवल ये बोला गया था कि इक्वेशन बना के छोड़ दो, लेकिन हम सॉल्व कर ले रहे हैं तो अच्छा रहेगा ना। तो रोहन प्रेजेंट एज बेटा x थी, तो कितनी हो गई? 7 इयर्स। रोहन की मम्मी की प्रेजेंट एज कितनी है? पापा को कंसिडर काहे नहीं करते लोग? रोहन्स मदर्स एज कितनी? x प्लस 26। दिख रहा है क्या? देखना वहां पे। ओके, 26 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 33 इयर्स। तो रोहन की मम्मी की करंट एज 33 इयर्स है। रोहन की मम्मी 33 साल, रोहन जी 7 साल के हैं। ठीक है, कौन परेशानी किसी को? नहीं। आगे बढ़े। ओके चलो, लास्ट क्वेश्चन देखो इसका। ट्रेन ट्रेवल, अगेन ट्रेन वाला क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रेन वाले क्वेश्चन को हम किसी भी कीमत पे स्किप नहीं कर सकते, ठीक बा। चलो तसल्ली पूर्वक देखो, ध्यान से समझाते हैं तुम्हें। देखो ट्रेन वाले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना होता है? 90% चांसेस रहेंगे कि टाइम ही निकालना होगा, ठीक है। 2 केसेस रहेंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन का ना क्लासिफिकेशन समझना जरूरी है। एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो हमें पता होना चाहिए हमें इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। डायरेक्शन क्लियर होता है तो फिर आराम से हो जाता है, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन के हिसाब से क्या क्या कहानी है। नहीं आ रही भावना जी? है, बोलो बोलो, आ रही क्या? बताओ। नहीं बोलोगे? गुस्सा हो गए क्या? आंखों में दर्द हो रहा है? ओके चलो, कोई नहीं।
पीछे बैठना, पीछे बैठ जाओ। हाँ आई नो, सोचो हम कैसे झेल ले, हम तो बहुत बार झेल ले। चौथा, हाँ क्या होगा, पहले नॉर्मल टाइम निकालना होगा, फिर एक टाइम एबनॉर्मल होगा, एक नॉर्मल टाइम है ना, ये स्पीड मानोगे उससे निकलेगा। दूसरा टाइम क्या होगा, दूसरे वाले टाइम में ना वो स्पीड को घटा या बढ़ा देंगे, स्पीड को या तो घटा देंगे वो, या फिर वो सॉरी बढ़ा देंगे या फिर स्पीड को घटा देंगे। ऐसा करने से टाइम बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो दूसरा वाला जो टाइम निकालो वो क्या कर दो, डिस्टेंस बाय न्यू स्पीड। क्या कह रहे हो, डिस्टेंस बाय पुरानी स्पीड, मतलब जो स्पीड आप मानोगे लेट ही करोगे। अगर आपको ये समझ में आया ना, क्वेश्चन अपने आप वही हो जाएगा। अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो बाद वाला टाइम क्या होगा, कम की ज्यादा, स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा, है ना, और स्पीड घटा दी तो टाइम ज्यादा लगेगा। इतनी बात सही है। अब देखो तुम्हें एक क्वेश्चन करा दे, देखना कितना आसान लगेगा अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहले क्वेश्चन में लिखो गिवन क्या है बेटा, डिस्टेंस दिया है भैया 480 किलोमीटर। आगे पढ़ो क्या कहते हैं। If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We will not have found the speed of the train. Speed of the train हमें निकालनी है ना, बुक सबके पास है ना, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालो तो पहले लेट कर ले, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी मान ली हमने, x किलोमीटर पर आवर मान ली, ठीक बात। अभी केस 1, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। तो बेटा हमने क्या बोला, पहले वाली स्पीड निकालनी, तो फॉर्मूला तो भैया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है देखो 480, और स्पीड कितनी है x, तो क्या लिख दोगे बताओ, टाइम 480 डिवाइडेड बाय x, इसको कह देंगे बेटा हम t1 टाइम। यहां तक कहानी सही है। अच्छा फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है, स्पीड बढ़ा दी कि घटा दी, देखो घटा दी, है ना। तो केस 2 में नई स्पीड लिखनी पड़ेगी हमें। केस 2 में बेटा नई स्पीड क्या हो जाएगी बताओ, x माइनस 8 हो गया, नई स्पीड x माइनस 8। अब हमें नया टाइम भी निकालना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस तो वही रहता है ना, टाइम चेंज होता है। फिर नया टाइम कितना हो जाएगा, फिर न्यू टाइम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 और नई वाली स्पीड कितनी है x माइनस 8। देखो हमने जो चार्ट यहाँ पे बताया वही तो कर रहे हैं। पहले नॉर्मल स्पीड नॉर्मल टाइम निकाला, फिर उसके बाद स्पीड को कम ज्यादा करके नया वाला टाइम निकाला। इस वाले टाइम को हमने t1 नाम दिया और इस वाले टाइम को हमने t2 नाम दिया। स्पीड घटाने से टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब ये वाला टाइम बड़ा होगा। तो आपको ये सोचना है नहीं कि 3 घंटा बढ़ा या 3 घंटा कम हो, हम इसमें फंसते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम ये लिखेंगे अच्छा 3 घंटा बढ़ गया, मतलब इससे और इसके बीच में 3 घंटे का गैप है, ये वाली बात समझो। और अगर यहाँ 3 घंटे ज्यादा लगा है, मतलब इन दोनों टाइम के बीच में कितने टाइम का गैप है, 3 घंटे का गैप है, सही बात है। तो 3 घंटा अगर निकालना है तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। कौन सा टाइम बड़ा है, t2 वाला टाइम बड़ा कि t1 वाला बड़ा, t2 बड़ा, क्योंकि स्पीड यहाँ कम हो गई ना, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, तो टाइम ज्यादा तो नया क्या बनेगा, क्या ऐसे लिख दे, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t2 माइनस t1 कितना दे रखा है बेटा 3, सही बात है। t2 कितना है ये बताओ, t2 ये रहा 480 अपॉन में x माइनस, t1 कितना है बेटा 480 बाई इज इक्वल टू 3। ऐसा क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में बार बार मिलेगा, तो बेटर हम एक बार समझ लें और फिर उसको अच्छे से अप्लाई कर लें। तो कुछ नहीं, केवल 2 पार्ट करने क्वेश्चन के, एक बार नॉर्मल टाइम निकाल लेना, जो स्पीड लेट करी उससे स्पीड को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, फिर उससे दूसरा टाइम आ जाएगा। समझ पाए क्या वाली बात, सबको क्लियर हो गई। ओके तो क्या किया जाए, 480 कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा अंदर बताना, 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करना है, ये हटा दे रहे अभी, है ना।
बेटा यहाँ हो जाएगा 480, एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 8। ओके, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, एलसीएम ऐसे ही तो लेते हैं, ये इधर आ जाएगा x माइनस, इधर चला जाएगा, कितना आएगा बोलो, x माइनस 8 इजकल टू में 3 है ना, 480। इधर कितना बचेगा, x माइनस एक्स प्लस 8 बाय x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। बेटा x और x गया कट, सही बात। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना होएगा, देखो ये क्या आ गया, 480 इंटू 8, सही बात है, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 8। कॉन्स्टेंट सारे एक ही साइड ले लो, 3 को डिवाइड में ले आओ तो अच्छा रहेगा, 480 इंटू 8, फालतू में उधर मल्टीप्लाई करते रहेंगे ना। अब इधर कितना बच गया, x इंटू एक्स माइनस 8, 3 से काटो बेटा, 3 कब 3 6 18 0, 160 बच जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 16 8 128, 1280, इधर कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको इधर लेके जाओ, कहानी केवल इक्वेशन बनाने तक ही तो थी, उसके बाद तो हम कर लेंगे। अब इससे नहीं करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से कर लेंगे, दोनों में से जिससे कंफर्टेबल है उससे कर लेंगे। 1280 का एलसीएम लो फटाफट से, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 640, 2 से काटो 2 3 6, 2 3 4, 320, 2 से काटो 16, फिर 2 से काटो 80, फिर 2 से काटो 40, फिर 2 से काटोगे तो 20, फिर 2 से काटोगे तो 10, फिर 2 से काटोगे तो 5। बेटा हमें 8 बनाना है, 5 है ना, हमें 8 बनाना है, बनाओ 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 5 दूनी 10 दूनी 20, नहीं बनेगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 40 और 32 बन जाएगा क्या। चलो क्या लिखना चाहिए बताओ, एक्स स्क्वायर, 40 में से 32 घटाना है ना, तो 40 में से 32 40 माइनस 32 भी कर सकते हैं, 32 माइनस 40 क्या करना चाहिए, 40 माइनस 32, 32 माइनस 40, क्यों, क्योंकि माइनस का 8 लाना है ना, तो क्या लिखना चाहिए 32x माइनस, या आप ऐसे करो, रो माइनस 8 बनाना, आप सोचो मत, आप ऐसे लिखो 40 आया 32 है, 40 माइनस 32, ठीक, एक स्टेप ही तो बढ़ेगा, बट गलती होने के चांसेस खत्म। अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करना बेटा, माइनस का 40x, फिर माइनस इधर जाएगा तो प्लस का 32x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा तो कितना बचेगा x माइनस 40, फिर दूसरी जगह कितना बचेगा, सेम टू सेम ब्रैकेट बनाते हैं क्या, x माइनस 40, बेटा कितना कॉमन लेना चाहिए बताओ, 32 प्लस का 32, तो ये बचेगा x प्लस 32 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो एक बताओ क्या आ जाएगा, x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस का 32, यहाँ से x की वैल्यू 40। बताओ क्या ये वाली वैल्यू लेनी है, स्पीड कभी किसी भी व्हीकल की नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 40। देयरफॉर स्पीड ऑफ, किसकी स्पीड, ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। एकदम हमने प्रेजेंटेशन वाइज कराया है इस क्वेश्चन को, बस इतना ही था ये क्वेश्चन, इससे अलावा और कुछ नहीं। अब आप इसको 2 3 4 बार देख सकते हो, इसलिए वीडियो फॉर्म में आ गया। फिर आपको एकदम पक्का पक्का दिमाग में बिठा लेना है कि स्पीड और ट्रेन वाले क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो ट्रेन फॉर्म में आ जाएगा या फिर ये एरोप्लेन की फॉर्म में आ जाएगा, दोनों में से किसी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो इसको या फिर एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की फॉर्म में भी मिलेगा, ये मैं आगे इसी चैप्टर में, ठीक बात। तो फिलहाल हमने इतने करवा दी, तो इसमें कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी, 4.1 कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलो